लेकिन ये 26 नवंबर कहां से उठा के लिया? कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कि उन्होंने पहली बार संविधान दिवस मनाया, और प्रधानमंत्री जी को भी लोगों ने पूछा कि 15 अगस्त 26 जनवरी ठीक था, लेकिन ये कहां से आया? और मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के भी अगर नाक में नकेल नहीं होती किसी संगठन विशेष और वर्ग विशेष की, तो शायद वो ईमानदारी से कह देते कि ये राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का भला हो जो 65 साल बाद याद दिला दिया। मैं तीनों दिवसों के बारे में आपको आज बताना चाहूंगा। 26 नवंबर जिस दिन भारत का संविधान बनकर संपूर्ण होकर तैयार हुआ और संविधान सभा में पेश किया गया, और संपूर्ण संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, तो ये संविधान का जन्म दिवस और 26 जनवरी 1950 के दिन ये संविधान भारत में, ये 2 दिन हो गए, 26 नवंबर और 26 जनवरी। इसके अलावा एक तीसरा दिन है 15 अगस्त, और उसे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जानकारी के अभाव में हमारे लोग भी दुश्मनों के उस जश्न में शामिल होते हैं। अगर कोई बात किसी ने लागू कर दी, तीज त्योहार या वगैरह कोई शुरू कर दिया, और आप अपनी अपनी मर्जी है, कोई मनाता है कोई नहीं मनाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 15 अगस्त को आजादी के दिन के रूप में मनाना, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना, ये मैं मंच से कह रहा हूं और लाइव हो रहा है दोनों तरफ से, संविधान द्रोह है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना संविधान द्रोह है, अर्थात राष्ट्रद्रोह। अगर कोई इसमें शामिल होता है तो मैं उसे राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में मानता हूं। मैं आपको तीनों दिवसों के बारे में बताना चाह रहा हूं ना, इसलिए नहीं तो क्या है, डफली बजती है और हम नाचना शुरू कर देते हैं, चाहे सारा राग किसी का हो, गीत किसी का हो, शब्द किसी के हो, हमें तो धुन प्यारी है ना, पैर थिरकने लग जाते हैं, और उस पैर थिरकने में उस भावात्मक बह करके हम लोग अपने देश और संविधान के साथ गद्दारी कर जाते हैं। 26 जनवरी को इस देश में देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये तुम्हारी आजादी का असली दिन है। और 26 नवंबर को तुम्हारी आजादी का, तुम्हारी मुक्ति का वो दस्तावेज, वो ग्रंथ बनकर के तैयार हुआ, इसलिए वो तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। हम संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, संविधान के विशेषांक का विमोचन कर रहे हैं, संविधान लोगों को बांट रहे हैं, संविधान लोगों के घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संविधान को लेने वाले और देने वाले सभी बंद रूप में देते हैं, और बंद रूप में लेने वाले भी घर में बंद रूप में रख देते हैं। और जब मंचों पर आते हैं तो संविधान की बहुत बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। भारतीय संविधान में ये है, भारतीय संविधान में वो है, देते हैं ना साहब। लेकिन मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं
कि उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग होंगे जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 और आर्टिकल लास्ट के बारे में जानते हैं। कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है बीच वाला, पढ़ लो ना पढ़ लो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहला और आखिरी आर्टिकल ही नहीं पढ़ा और नहीं जाना, आपका पढ़ा लिखा जीरो है। चाहे आपके घर में संविधान है, चाहे आपके दिल में संविधान है, चाहे आपके दिमाग में संविधान है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। तो यह नाम से ही मामला जोड़ देते हैं लोग के, नाम है भारत, अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत। गलत। अंग्रेजी के विद्वान जानते होंगे और पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। बस काम का चीज होता है उसको निकाल देता हूं, और निकालता ही नहीं, उसके पीछे पड़ जाता हूं, और पीछे पढ़ करके पूरा उसका निचोड़ और पोस्टमार्टम करके निकाल देता हूं। इंडिया दैट इज भारत, यहां इंडिया और भारत दो नाम नहीं है देश के, और किसी भी कंट्री के दो नाम नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के दो नाम नहीं। तो भारत के दो नाम हैं, या तो दो नाम से रखने वाले दोगले थे है, या दो नाम से पुकारने वाले दोगले हैं, और अब तो तीसरा और पुकार रहे हैं, तो ये तो तीगले हो गए। साला दोगले से भी एक शब्द निर्माण करना पड़ेगा, फिर आगे तीगले भी। अरे भारत, ये जो संविधान कह रहा है, संविधान के अनुसार इसका नाम इंडिया नहीं है, नॉट इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया था वो अब भारत है। इंडिया और भारत होता तो क्या होता? इंडिया एंड भारत। आर्टिकल 1 में क्या लिखा जाता? इंडिया एंड भारत। ठीक है, मान लो इसको और छुपा के भी लिखना होता था, इंडिया या भारत। इंडिया भी कह सकते हो, भारत भी कह सकते हो, इंडिया या भारत। तो अंग्रेजी में लिखा होता इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा इंडिया दैट इज भारत। करना क्या है समझ गए? टाइम पास हो रहा है ना? अब तो फकीर चंद जी कह रहे थे मोबाइल भी आ गया टाइम पास का, टिकटॉक देखते रहो, बहुत बढ़िया बढ़िया मसाला मिलता है। कभी कभी हमारे सामने भी आ जाता है, हम भी बहक जाते हैं इधर, फिर याद आता अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। पीछे फकीर चंद जी डंडा लेके खड़े हैं,